एपिसोड की स्टार्ट में हमें वॉइस आती है जो हमें बताती है आज से काफ़ी साल पहले एक गेम बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। इसका नाम था टावर ऑफ ट्रायल और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि लोग इस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। क्योंकि इस गेम के अंदर आप एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाते हैं जहां आपको बिल्कुल ऐसा पेन होता है जैसा आपको रियल वर्ल्ड में महसूस होता है। स्टार्टिंग में ये गेम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन धीरे उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि गेम बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इस गेम की डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई थी और इसके लेवलों को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। और कुछ लेवलों के ऊपर तो टेम्परेचर 0 से नीचे गिर जाता था और कुछ लेवलों के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, जहाँ किसी आम इंसान का रुक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। उसके बाद वो वॉइस हमें बताती है और लोगों ने इस गेम को खेलना बंद कर दिया क्योंकि उन सब लोग जानते थे कि इस गेम को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए सब लोगों ने इसे खेलना छोड़ दिया। लेकिन आज मैं इस गेम को खेल रहा हूँ और आज फाइनली मैंने इसके 50वें फ्लोर को कंप्लीट कर लिया। हमें पता चलता है कि ये वॉइस और किसी की नहीं बल्कि हमारे हीरो की होती है और वो हमें बताता है कि मुझे इस गेम को खेलते हुए 11 साल हो गए हैं। बार बार हारने के बाद फाइनली आज मैंने इसके 50वें फ्लोर को कंप्लीट कर दिया और शायद मुझे भी लगता है अब मुझे इस गेम को खेलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं जबकि कोई भी इंसान इसे खेलना पसंद नहीं करता। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, सर आपने इसके 50वें फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और इसे कंप्लीट करने वाले आप पहले पर्सन बन चुके हैं। उसके बाद सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, क्योंकि इस गेम के 50वें फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है और इसी वजह से इस पूरे गेम के अंदर एक नया अपडेट लाया जा रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये अपडेट 12 घंटों के बाद आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप इसे एंजॉय करें। तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए। हमारा हीरो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है, जिस किसी ने भी ये गेम बनाई है मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से उसे कुछ फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इस गेम को कोई नहीं खेलता। इस गेम को सिर्फ अकेला मैं ही खेलता हूँ और शायद आज से मैं भी इस गेम को खेलना छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मैं इस गेम को कभी नहीं खेलूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है और वो हमें बताता है कि मैं इस गेम को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे पास मेरे घर के किराया देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और जो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ वो मेरे लिए इतनी नहीं है कि मैं अपने घर और अपने इंटरनेट का किराया दे पाऊँ। हमारे हीरो का नाम किंग जिन हुआ होता है, पर लेकिन मैं इसे जिन या किंग कहकर बुलाया करूँगा। गेम के अंदर जो भी आप रिवॉर्ड वगैरह हासिल करते हो या फिर आप जो भी पैसे कमाते हो उसे आप रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं ला सकते। ये इस गेम की सबसे बुरी चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो लाइव स्ट्रीम कर रहा हुआ होता है और हम देखते हैं उसने अपने आगे बहुत ज़्यादा फूड रखा होता है और उसे खा रहा होता है और लोग उसे देखकर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और हमारा हीरो हमें बताता है, मेरे पास जो फूड रखा है जिसे मैं खा रहा हूँ इसके लिए ना जाने मैंने कितने दिन पैसे बचाए हैं, तब जाकर मैं इस फूड को खा पा रहा हूँ और मैं इसे सारे के सारे फूड को इसी लाइव स्ट्रीम के अंदर खा जाऊंगा और ये कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो जाती है तो वो कहता है, आज मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे लगता है अब मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए और वहीं पर लेट जाता है। उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो उठकर अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और वो देखता है कि उसके सामने न्यूज़ आ रही होती है कि टावर ऑफ ट्रायल सिटी के अंदर अचानक से अपीयर हो गया है। किंग को ये देखकर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता आखिर इसका मतलब क्या है और वो उस न्यूज़ को ऑन करता है और वो देखता है कि उस न्यूज़ में बताया जा रहा है टावर ऑफ ट्रायल स्कीम। वो टावर अचानक से रियलिटी के अंदर अपीयर हो गया है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ है। जिन्हें ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई मजाक है। उसी वक्त किंग को एक नोटिफिकेशन आता है, सर गेम के अंदर जो अपडेट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सभी लोगों को मैसेज आ रहे होते हैं जो कि सिस्टम की तरफ से दिए जा रहे होते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, आपको टावर ऑफ ट्रायल की फर्स्ट फ्लोर को 90 डेज के अंदर कंप्लीट करना होगा। हम देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन बच्चों, औरतों और सभी लोगों को आ रहा होता है, यहाँ तक कि ये नोटिफिकेशन किंग को भी आया होता है। उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, अगर आपने 90 डेज के अंदर इस फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट नहीं किया
अब सभी लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्या ये कोई मजाक है? अचानक यहाँ पर हो क्या रहा है? जिन सोचता है मुझे उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ ये टावर अपीयर हुआ है, और हम देखते हैं कि जिन बड़ी तेजी से निकलता है, अपनी जैकेट उठाता है और अपने घर से बाहर आ जाता है, और वो बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, और वो अपनी बिल्डिंग से बड़ी तेजी से नीचे उतर रहा हुआ होता है और उस जगह की ओर दौड़ लगाना चालू कर देता है जहाँ पर ये टावर अपीयर हुआ है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और वो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन के बाहर पर आए हुए होते हैं, और वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये ट्रेन कितनी देर से आएगी, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इस सिटी को छोड़कर जल्द से जल्द जाना होगा वरना हमारी जान मुश्किल में पड़ सकती है। पता नहीं ये टावर और क्या करने वाला है। और हम देखते हैं जिन वही उन लोगों के पास से आगे दौड़ता हुआ जा रहा होता है और वह एक बेसमेंट के करीब पहुंच जाता है। उस बेसमेंट के नीचे उतरते हुए सोचता है अगर ये टावर सच में अपीयर हो गया है तो इसका यही मतलब है कि हमें इस गेम को खेलना फिर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब हम इसे वर्चुअल रियलिटी में खेलते थे तो जो पेन होती थी बिल्कुल वैसी ही होती थी जो हमें रियल वर्ल्ड के अंदर होती है। अगर टावर ने कुछ ऐसा कहा है कि वह हम सबको पनिशमेंट देगा, इसका मतलब वह हमें पनिशमेंट दे सकता है। पर हम देखते हैं कि जिन बेसमेंट के अंदर आ गया होता है और वहां पर और भी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। जिन सोचता है मुझे लगता था कि शायद मैं पहला पर्सन होऊंगा जो यहाँ पर आऊंगा। मेरे ख्याल से ये सब वो लोग हैं जो स्टार्टिंग डेज के अंदर इस गेम को खेला करते थे। हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को भूल रहे होते हैं और किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि आगे आखिर क्या होने वाला है। हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि जिन के करीब आ जाता है और वो कहता है तुम तो वही हो ना जिन हुआ जो इस गेम को अभी तक खेल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम तो एक प्रो प्लेयर माने जाते हो इस गेम के अंदर। और वो जिन से बोलता है कि मैं WWE एसोसिएशन से ताल्लुक रखता हूँ, क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर लो और हम लोग वैसे भी अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं और इसकी वजह से हमारी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों ना तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उसके बाद हम तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे और तुम्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिन अपनी माइंड में सोच रहा होता है कि इस पर्सन को क्या लगता है कि मैं इसकी बातों में यकीन करने वाला हूँ। असलियत में ये जो एसोसिएशन है कोई अच्छी एसोसिएशन नहीं है। मैं इस एसोसिएशन के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत से लोग जो लाइव स्ट्रीम करते थे उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और ये लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया करते थे। यहाँ तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि जैसे कोई स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, और यहाँ तक कि उन्हें बेनिफिट देने के बजाय जो बेनिफिट होता था ये लोग उसे भी छीन लेते थे और उन लोगों को अपना लाइव स्ट्रीम छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया। हम देखते हैं कि वह पर्सन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है तो ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। उसी वक्त हम देखते हैं जिन्हें अपने सर से बहुत तेजी के साथ उसके मुंह पर मारता है जिसकी वजह से उस पर्सन के दांत टूट जाते हैं। और जिन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा बच्चा जिसे तुम लॉलीपॉप देकर मस्का लगा सकते हो? और हम देखते हैं कि जो फाउंटेन होता है उसके अंदर से कुछ अजीब चीज बाहर आ रही होती है। हम देखते हैं अचानक से उस फाउंटेन के अंदर से कुछ चीज बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि वो एक ट्री होता है जो कि अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है और उसकी जड़ें बहुत ज्यादा फैल रही होती हैं और हम सब देखते हैं कि वो काफी बड़ा हो चुका होता है। लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये पेड़ यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहते हैं हमें याद आ गया जब हमने टावर ऑफ ट्रायल खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ट्रायल के अंदर इसे देखा था। हम जिन को देखते हैं जो कहता है सब चीज बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने जब ट्रायल किया था, सारी चीज वैसी की वैसी ही है, क्या ये कोई सपना है? हम देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर कुछ फल लगे हुए होते हैं लेकिन वो बस सिर्फ 4 ही होते हैं, जिन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। यहाँ पर बस सिर्फ 4 ही फ्रूट हैं। जिन हमें बताता है कि ये एक ऐसा फ्रूट है जिसे अगर आप खा लो तो आपकी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाती है, तुम्हारी ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पीड भी 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से ये इन्हें छोड़ेंगे। और हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे बढ़ के उन फलों को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जो दूसरे पर्सन होते हैं वो उन्हें धक्के देकर आगे बढ़ रहे होते हैं या उन्हें लात मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं गार्बेज कहीं कि मेरे रास्ते से साइड हट जा।
मुझे इस फल को खाना है। हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है जिसके जिन ने दांत तोड़ दिए होते हैं, वो कहता है कि तुम्हारी वजह से अब इस फ्रूट को ये सब लोग हासिल कर लेंगे, तुम्हारी वजह से हम इस फ्रूट को नहीं ले पाएंगे। वो कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है? जिन कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इस फ्रूट को उन लोगों को लेने दूंगा? हम देखते हैं कि एक पर्सन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है और वह एक फ्रूट को वो हासिल कर लेता है और उसी वक्त उस फ्रूट को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर 3 गुना बढ़ जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे भी ये फ्रूट को खाना है, और आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त वो जो ट्री होता है उसके अंदर से हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पर्सन होते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। उसी वक्त वो ट्री अपनी जड़ों को जमीन के नीचे से बाहर निकाल देती है और उसी से उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर इस ट्री को हो क्या गया है, ये हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रही है। और वो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और वो सभी लोग वहां से भागना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जिनको देखते हैं कि वो अभी भी वहीं पास खड़ा हुआ होता है और वो कहता है यह एक ऐसा ट्री है जिसके फ्रूट को अगर तुम जब तक खाते नहीं हो यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुम जब इसके फ्रूट को खा लेते हो यह तुम्हारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और तुम्हारी जान भी ले सकता है। हम देखते हैं कि वह पर्सन जिसके जिन ने दांत तोड़े थे वह भी वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और जिन उसे कहता है क्या बस हो गया तुम्हारा यहीं तक, क्या बस तुम्हारी इतनी हिम्मत थी? तो वह पर्सन बोलता है आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो यहाँ पास खड़ा रहूंगा और इस ट्री के हाथों से मारा जाऊंगा? किंग उसे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरे आइडिया के मुताबिक काम करते हो तो हम दोनों इसके फलों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। और वो पर्सन अपने दिल में सोचता है मैं तभी से यही सोच रहा हूँ कि आखिर ये पर्सन उन फ्रूट को हासिल करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो इसके पास कोई आइडिया है। वह पर्सन सोचता है अगर मैं इसका साथ दूं तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा और वह किंग से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। किंग उसे बताता है कि हम दोनों इस ट्री के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे, एक पर्सन इसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा पर्सन मौका मिलते इसके फ्रूट को हासिल कर लेगा और बाद में हम इन फ्रूट को आपस में बांट लेंगे। वो भी इसके लिए मान जाता है और दोनों उस ट्री के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। किंग उसे बोलता है